वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी मार्स के ऊपर बात करेंगे जो 20 अक्टूबर को हाउस चेंज कर कैंसर में आया है, यानी कि बुर्ज सरतान में आया और लंबे अरसे तक के लिए यहाँ पर स्टे करेगा। थोड़े अरसे के लिए जमनाए में वापस जाएगा, फिर वापस कैंसेरियन में वापस आ जाएगा। यानी कि एक लंबा जून तक की इसकी स्टोरी है और एक लंबे अरसे तक ये रहेगा। पहले 4 ज़ोडिक साइन यानी कि जो केंद्र में जिसके आना था, बुर्ज हमल, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न के बारे में हम बता चुके हैं। आज बाकी 8 जो ज़ोडिक है उसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन है, एक इमोशन यानी कि एग्रेशन, एक्शन का कारक माना जाता है। एक्शन जो करता है वो जज्बात के घर में आ गया, जहां हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे मदरलैंड यानी कि हमारा होम होता है, हमारा पीस ऑफ माइंड होता है, हमारी मदर, हमारा सुख, गाड़ी, इन सब चीज़ों का वहाँ पे मार्स नीच का होकर आया है। तो यहाँ बड़ी एक अरसे तक यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मार्स का ताल्लुक एक्शन से है। या अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही की और चीज़ों को ज़रा सा भी इग्नोर किया और जज्बाती हुए और जोश से काम लिया और जज्बात में आके काम किया, तो उसी तरह आईनी तरमीम हमारे यहाँ भी फंस जाएगी, जैसे हुकूमत की आईनी तरमीम करके फंसी है। तो आपने अपनी जगह, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मैरिज है, चाहे आपका होम है, चाहे आपका किसी से रिलेशनशिप है, तो वहाँ बहुत एहतियात के लिए, वरना वहाँ आपकी आईनी तरमीम जो है वो उड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। टॉरस की बात करें तो टॉरस का 7th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है, 3rd हाउस में आके बैठा हुआ है। 3rd हाउस में इसको नीच है, हालांकि 3rd हाउस में मार्स को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ टॉरस वालों के लिए थोड़ी बेहतर ज़रूर है कि 3rd हाउस में मार्स अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ 8वें से 7वें घर से ये जो है 8वें से 8वां ही बनता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट और फ़ायदा हो सकता है। अपनी स्किल को दिखाएं, अपनी स्किल के थ्रू भी आप चीज़ों को थोड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बेनिफिट और फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको सिबलिंग्स, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा मसाइल आ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें बुर्जोजा वालों के लिए, बुर्जोजा वाला के लिए दूसरे घर में आया है, जो कि आपका ये 6ठे घर का मालिक और 11th का मालिक है। 11th का मालिक 2nd में आके बैठा है, अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ नीच का हुआ है। तो आपको बहुत केयरफुल होके फाइनेंशियली मैटर्स को देखकर चलना है। यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स को आप देखकर चलते हैं तो आपको ना तो किसी की गारंटी देनी है, और कुछ ऐसा पैसा आप, जैसे हमारे यहाँ वहाँ पर हुआ ना कि दिनों में आप अमीर हो गए, एक वोट डाला नहीं डाला लेकिन पैसे आपको मिल गए, कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो कल आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। तो थोड़ा केयरफुल होकर आपको भी रहना है और अपनी लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल रखना है, वरना प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। बात करेंगे बुर्ज ल्यू की। ल्यू का योग कारक प्लैनेट है, 4th हाउस और 9th हाउस का मालिक है, 12वें घर में आ गया है। 12वें घर में मार्स आपका योग कारक प्लैनेट तो है, लेकिन खर्चों को लेकर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और आप यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। वहाँ से बैठकर ये 8वीं नस्ल से 6ठे घर को भी देखें, जो आपके दुश्मनों को तो ख़त्म करेगा, आपके एनिमीज को हराएगा, कंपटीशन के बारे में आपको जिता सकता है। लेकिन 8वीं नजर के 7th हाउस में बढ़ गई तो मैरिज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। बात करें वो सुमला के, सुमला का 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक 11th हाउस में आके बैठा है, नीचे होकर बैठा है। यानी यहाँ पे आपको भरपूर लेवल का ये बेनिफिट और फ़ायदा तो देके जा सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 6ठे से 6ठा है तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट और फ़ायदे या गेन बड़े लेवल का दोस्तों से भी, बड़े नेटवर्क से भी, बड़े बहन भाइयों से तो भी आपको मिल सकता है। लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके लिए ये खड़े कर सकता है, तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और लव रिलेशनशिप में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है और औलाद को लेकर भी थोड़ा टेंशन आ सकती है, तो थोड़ा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो का अपना प्लैनेट है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो 9th का ठीक है यहाँ पे नीच में, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ बहुत बेहतर है।
लॉन्ग ट्रेवल्स आपके हो सकते हैं, बॉसेस के साथ आपकी बेहतर बन सकती है कि लक आपका भरपूर साथ दे सकती है, क्योंकि मून तो हर महीने यहाँ पे आएगा और देखेगा भी, ट्राइंग भी करेगा, तो काफ़ी अच्छा चीज़ें यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। जो चीज़ें आपकी रुकी, बस आपने थोड़ा जोश से काम नहीं लेना, ज़रा होश से काम लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जरूर रह सकती है, घर में कोई थोड़ा सा टेंशन वाले माहौल भी बन सकता है, तो उसको थोड़ा आपने अवॉइड करना है। बात करें सेक्रेटरीज की, सेक्रेटरीज का ये 5th और 12th का मालिक है, लेकिन 8th हाउस में आके बैठ गया है। 12वें का मालिक में तो नीच भांग रहा योग भी बनता है, तो यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ड्राइव करते हुए बहुत एहतियात करनी है। यहाँ चीज़ों से अगर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। पर यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर, क्योंकि 12th का लॉर्ड है और वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आपका रिसर्च बेस्ड कोई काम है तो उसमें भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पर ससुराल का घर भी है, तो उनसे भी कोई अनबन जो है वो हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल तो होके रहना पड़ेगा। बात करें हम एक्वेरियस की, एक्वेरियस का ये 4th लॉर्ड है, और एक्वेरियस का एक्वेरियस का ये 10th का लॉर्ड है, और एक्वेरियस का 3rd का लॉर्ड है, और ये आके बैठा है छठे घर में। छठे घर में बहुत ज़बरदस्त होता है। छठे घर में इसके आपके दुश्मनों के ऊपर आपको विन करवाता है, कंपटीशन में आपको विन करवाता है आपको। पर यहाँ से बैठकर लगन को देखेगा, लगन के मालिक को भी देखेगा, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज जो हैं थोड़ा सा आपको रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ों को आप नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि आपके ये 10th का लॉर्ड है, अपने से ये 9th हाउस में, तो करियर के मामले में कोई ना कोई बड़ी नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ला सकता है, जहाँ आपको उसको बड़ा लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि 10 से ये 9th हाउस में है, लगन से ये छठे घर में ज़रूर है। तो वहाँ जहाँ आपको दुश्मनों के ऊपर ये विन करवा सकता है, आप जीत सकते हैं, वहीं थोड़ा हेल्थ के थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से 12वें घर को भी देखेगा, जो 12वां घर जो है इसका एक्सॉल्टेड का घर है, तो कुछ ऐसे खर्चे ज़रूर होंगे जो अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइज के हो जाएँ, कुछ इस तरह आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना करनी पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर होंगी। क्योंकि लगन से इसकी दुश्मनी जरूरत, 3rd का भी मालिक है, 3rd का मालिक छठे घर में बेटा पीत राजयोग भी बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन और बेनिफिट फ़ायदा भी भरपूर लेवल का मिल सकता है। लेकिन आपने चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चलना है। आखिरी जोड़े यानी पाइसेस की बात करेंगे। पाइसेस का ये जो है 2nd और 9th का लॉर्ड है, और 9th का लॉर्ड 5th में आके बैठा है, जहाँ इसको नीचता मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको योग कारक प्लेनेट है, अच्छे घर में भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस होकर रहना है। यहाँ मार्स का ताल्लुक एक्शन से है और मून का ताल्लुक जज्बात से है। तो ज़्यादा इमोशंस में आके, जज्बात में आके कहीं आप प्रॉमिस कर बैठे, कुछ चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते वो कर बैठे, तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज करना पड़ेगा, वरना यहाँ इमोशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ थोड़ा केयरफुली लेकर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूर करनी है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पैनिक ज़रूर करती है, क्योंकि राहु जो है वो आपके ताले में बैठा है, क्योंकि आपका जो भी डिज़ायर को वो बढ़ाएगा वो बड़ी से बड़ी करेगा। तो यहाँ 5th हाउस औलाद का भी होता है, तो औलाद को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो थोड़ा फेस करता है। यही घर ओहदे का भी होता है कि आपको कोई ओहदा मिल जाए। तो यहाँ पे जब ये कैंसर में जब आएगा, क्योंकि ये 9th का लॉर्ड है और 5th में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, यानी एक त्रिकोण से निकलेगा दूसरे त्रिकोण में बैठा है। सेकंड जो आपके 12वें घर का मालिक है उसको यहाँ पे देखेगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को लेकर चलना है। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो दिखने में कुछ है लेकिन हकीकत में उसका वो सीन जो है वो नहीं आपको नजर आएगा। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुली आप अगर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये था मार्स का कैंसर में आना
इसके ऊपर रेट्रोगेशन की भी बात करेंगे। फिर हम मार्स आपके जो कैंसर में आया है, कैंसर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और स्कॉर्पियो में और आपके पाइसेस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किस तरह कैसे असर देगा, इसके ऊपर डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मार्स क्योंकि बहुत अनएक्सेप्टेबल ये पीरियड है, क्योंकि मार्स एनर्जी है, मार्स एक्शन का कारक है, ये चीज़ें बहुत हो सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को भी जरूर दबाइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।